वडनगर गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है, जिसका इतिहास अत्यंत गौरवशाली और समृद्ध है। यह नगर विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का केंद्र रहा है। एक कीर्ति तोरण 2 भव्य तोरण द्वार हैं, जो वडनगर के उत्तर में स्थित शर्मिष्ठा तालाब के किनारे खड़े हैं। ये लगभग 40 फीट ऊंचे हैं और लाल एवं पीले बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इनका निर्माण सोलंकी काल में हुआ था। हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार ये मंदिर लगभग 1800 वर्ष पुराना माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को स्वयंभू स्वतः उत्पन्न माना जाता है, जो इसके दिव्य और प्राचीन होने का संकेत है। जय हटकेश। मैं शास्त्री रावल निरंजन भाई चिमनलाल। ये हटकेश्वर मंदिर है, उसमें पुजारी की सेवा बजा रहा हूँ। और अभी हम जो जहाँ खड़े हैं वो प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हटकेश्वर मंदिर है। इसका इतिहास है, हमारे जो प्रसिद्ध महापुराण जो 18 पुराण है हमारे मुख्य, उसमें से पैकी एक पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण में 6ठा अध्याय है नागरखंड। वो नागरखंड में भगवान हटकेश्वर की उत्पत्ति का पूरा इतिहास है। शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति थे। उन्होंने शिव जी को दामाद के रूप में ज़्यादा पसंद नहीं थे, तो उनको जलाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। वो यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को नहीं दिया था। माता पार्वती को जब खबर मालूम पड़ा कि ये यज्ञ हो रहा है मेरे पिताजी का, तो वहाँ चली गई हट करके। शिव जी ने मना किया था, तो वहाँ उनका अपमान हुआ। तो माता जी ने अपमानवश वो अपने दाहिने पैर से अपने शरीर को अग्नि से जलाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त ऐसा बोलते हैं कि काल चक्र जो है, समय है, वो अपनी घड़ी वो बंद हो गई। काल चक्र बंद हो गया। जो पक्षियाँ थे वो उड़ते थे, वो एकदम नीचे से गिरने लगे। पानी जो था वो बहता था, वो भी रुक गया। तो सारे देवता जो है परेशान हो गए कि अभी क्या होगा। तो वहाँ ब्रह्मा और विष्णु भी थे। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु को बताया कि जब तक माता रानी का शरीर शिव जी के हाथ में है, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। तो आप अपने सुदर्शन चक्र से आप एक काम करो, माता रानी का शरीर का टुकड़ा कर दो। तो 51 टुकड़े किए। जहाँ जहाँ टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ पैदा हुई। तो शक्ति की रक्षा करने के लिए शिव जी ने अपने बाल से भैरव का यानी क्षेत्रपाल को भी उत्पन्न किया। वहाँ 51 जगह पे क्षेत्रपाल गए। जब शिव जी के हाथ में कुछ नहीं रहा, तो अब ऐसे बोलते हैं ये दक्षिण में हमारा अभी गुजरात का बोलते हैं भृगुकुच यानी भरूच, और उत्तर में आबू पर्वत है। इतना जो एरिया है उसको बोलते हैं अनर्थ प्रदेश। और अनर्थ प्रदेश में के जंगल में शिव जी ऐसे माता रानी के शोक में मग्न होकर ऐसे तैसे घूमने लगे, पागल के जैसे। तो शिव जी का रूप देख के सारी प्रजा जिन्होंने शिव जी का दर्शन किया वो उनके पीछे चलने लगे। तो जो ऋषि मुनियों रहते थे वन में, उनकी पत्नियां भी उनके पीछे जाने लगी। तो ऋषियों ने ध्यान लगाया, जब क्रोध होता है तो ज्ञान रहता नहीं है। तो उन्होंने क्रोध में ध्यान लगाया, तो उनको ऐसा एक सादा कोई पाखंडी लगा कि पाखंडी साधु हमारी स्त्री और सारे लोगों को मोहित करके ले जा रहा है। तो उन्होंने श्राप दिया। तो उनकी श्राप की वजह से शिव जी का जो मध्य भाग है, जिसको हम लिंग बोलते हैं, वो अपने स्थान से टूट गया। और जैसे ही जमीन को छुआ, वो तीसरे पाताल तक वो लिंग पहुँच गया। तीसरे पाताल का नाम था वितल। और वितल पाताल में सोने की नदी बहती है, जिसको हाटकी बोलते हैं। तो वहाँ वो लिंग के ऊपर वो सोने का पानी चढ़ गया, यानी लिंग सोने का हो गया। तो ब्रह्मा जी ने लिंग की पहले पूजा की है। और शिव जी भी क्रोधित हो गए, ऋषि मुनियों को श्राप देने वाले थे। लेकिन ब्रह्मा विष्णु सारे देवताओं ने शिव जी को प्रार्थना किया
कि अगर ये ब्राह्मण लोग, ये ऋषि मुनि लोग नहीं रहेंगे तो ऐसे आम प्रजा को हमारी पहचान कौन देगा, तो उनका आप विनाश मत करो। फिर भी शिव जी ने श्राप दिया कि आज तक आप मेरे शरीर की यानी मूर्ति की पूजा करते हैं, अभी जो लिंग गिरा है उसकी आप पूजा करेंगे तो मेरी पूजा का फल मिलेगा। वैसे ये लिंग पूजा पृथ्वी पे परंपरा हुई।